हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट का जो है टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं। ये जो टेस्ट है ये 4 जून 2025 का सेट कराया गया है। आप लोग इस टेस्ट को जो है अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में फटाफट जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने सेट नंबर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक के उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो ये लागू नहीं किया गया था दास्ता का अंत का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, दास्ता का अंत का। ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना जो है ये विलियम बेंटिक के द्वारा सुधार किया गया था और दास्ता का अंत नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परामर्श दायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर प्रबंध देता है जो उसे भेजा जाए। तो ये जो है भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा का जो है वो टाइम दिया जाता है 14 दिन तक। ऑप्शन में ए सही उत्तर होगा, 14 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? इसमें गलत कथन कौन सा है? तो पीतरस का स्राव जो है यकृत द्वारा होता है, ये जो है कथन सही है। अमाशयी रस में HCl होता है, ये भी कथन सही है। और पीतरस जो है वो क्षारीय होता है, ये भी सही है। यानी कि रक्त जो है वो अम्लीय होता है, ये जो कथन है गलत दिया गया है। यानी कि रक्त का जो है pH मान होता है 7.4, तो ये क्षारीय होता है। ऑप्शन में ए गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब प्रवर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितना मीटर? तो ये जो है 17 मीटर लगभग होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, 17 मीटर। अगला प्रश्न है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस तत्व किस जो है किसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो प्रस्तावना में जो है शामिल किया गया था स्वतंत्रता, समानता और न्याय को, यानी कि समाजवादी को जो है शामिल नहीं किया गया था प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो दादा भाई नेहरू के द्वारा जो है पुस्तक लिखा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो जलमंडल में जो है 71% शामिल है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा, 71। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो ये हालात प्रदान करती है स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है वो अम्ल का नाम दिया गया है। यहाँ पर पूरा ऑप्शन सूची 1 में जो है अम्ल का नाम है और सूची 2 में जो है पदार्थ का नाम जिसमें जो है पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल जो है वो पाया जाता है चींटी के डंक में, यानी कि 1 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है पाया जाता है वो चूने की पानी में। तो 2 का यानी कि बी का 2 होगा, बी का 2। और टार्टरिक जो है अम्ल होता है, टार्टरिक के अम्ल जो होता है वो खाने की सोडा में होता है। टार्टरिक अम्ल जो है इमली और अंगूर में होता है, यानी कि सी का हो जाएगा 4। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो जाएगा वो साबुन में होता है। ऑप्शन में जो है यहाँ पर ये जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना में जो है समाजवादी जो शब्द है वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है। तो ये जो है इसकी प्रकृति जो होती है वो होती है क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, क्षारीय। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस से नहीं है? तो अक्रिय गैस जो है कौन कौन होता है? तो अक्रिय गैस इसमें जो है वो नियॉन, हीलियम और आर्गन जो है वो अक्रिय गैस है। और हाइड्रोजन जो है एक अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है सी
गलत है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना जो है की थी? तो वो करने वाले थे दादा भाई नेहरू जी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा दादा भाई नेहरू जी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो सती प्रथा का जो है निर्मूल करने वाले थे वो थे लॉर्ड विलियम वेंटिक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम वेंटिक। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता जो समिति था वो समिति त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 3 स्तरीय समिति। अगला प्रश्न, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की जो है क्षमता रखता है? तो वो यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है? तो ये यूरेनियम का जो है यूरेनियम 235 है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा यूरेनियम 235। अगला प्रश्न है, पंचायतों, नगर निगमों और न्यायपालिकाओं में चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं, तो उन्हें जो है कहा जाता है वार्ड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा वार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा यूरेनियम। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। तो चींटी या मधुमक्खी का जो है डंक में जो है पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा फॉर्मिक अम्ल। लोहे लोहे पर कली के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सकता है? तो इसको जो है रोका जा सकता है जिंक से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा जिंक। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो इनमें से जो है राष्ट्रीय जो है राजनीतिक दल जो है वो बहुजन समाज पार्टी है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा बहुजन समाज पार्टी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? तो राष्ट्रीय जो है शिक्षा नीति 1986 का इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा एक मात्र मार्ग था, ये जो है उद्देश्य था। और शिक्षा जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, ये भी कथन सही दिया गया। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी कथन जो है सही दिया गया। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखती हैं, ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो है अंतर्गत इसका उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो भारतीय जो है सेना भेजने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा राजीव गांधी। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो द्वितीय विश्व युद्ध का इनमें से कौन सा परिणाम नहीं है? तो राष्ट्र संघ का गठन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा राष्ट्र संघ का गठन। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो तमिलनाडु में जो है शीतकालीन वर्षा का कारण जो है वो उत्तर पूर्व मानसून से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। तो इसका जो है कारण होता है विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? इसमें जो है कौन सा कथन गलत दिया गया है, गलत का पहचान करना है। तो 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, तो 1971 में जो है दहेज निरोध जो है अधिनियम नहीं बना था। ऑप्शन जो है ए गलत दिया गया है। और यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है, दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है, ये कथन सही है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या, ये भी सही है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, ये जो कथन है सभी सही दिया गया। ऑप्शन ए गलत दिया गया था। अगला प्रश्न, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो इसमें जो है कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? तो समानता का अधिकार गारंटी देता है और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है भारतीय संविधान। यानी कि उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए जो है 1 और 2 जो है वो सही है। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो विधान परिषद जो है वो गुजरात राज्य में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा गुजरात। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो सहयोग आंदोलन का नारा जो है वो खिलाफत आंदोलन में दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा खिलाफत आंदोलन। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है, तो वो है ओजोन मंडल। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा ओजोन मंडल। प्रारंभ में एक
अविभाजित विशाल स्थलमंडल था वह कहलाता है, तो उसको जो है कहा जाता था पेंजिया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा पेंजिया। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। तो भारत को जो है बनाने वाले व्यक्ति जो थे वो थे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। भारत में जो है पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी बनाने वाले जो है गोवा, वो नीनो डी कुन्हा थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर्गत संबंध का अध्ययन कहलाता है। तो उसका जो है अध्ययन कहलाता है परिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा परिस्थितिकी। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरणों में परमाणु बम विस्फोट में से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? सबसे ज़्यादा जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है प्रभावित होने वाले जो शहर था वो हिरोशिमा और नागासाकी था। ऑप्शन में जो है यहाँ पर बी सही उत्तर होगा हिरोशिमा। अग्नेय चट्टान के संदर्भ में इनमें में से कौन सा कथन असत्य है? तो अग्नेय चट्टान के बारे में जो है इनमें कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो मैग्मा के ठंडे होने के कारण जो है बने हैं, ये जो है कथन सही है। इसमें जो है परतदार चट्टानें, इसे जो है परतदार जो है चट्टानें भी कहते हैं। तो अग्नेय चट्टान को जो है परतदार चट्टानें नहीं कहते हैं। सील और जो है वाई के पाए जाते हैं, तो अग्नेय चट्टानें में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नेय चट्टान के उदाहरण है, तो ये जो है उदाहरण है। ऑप्शन में जो है बी गलत दिया गया है, इसे जो है परतदार चट्टान नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। ये जो है राज्यपाल के संबंध में जो है गलत है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव शरीर के जो है वो बायां अलिंद में जो है रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा बायां अलिंद। भारत के संविधान निर्माताओं में से निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ग्रहण किया गया था न्याय की समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो अंग्रेजी का जो है आरंभ करने वाले थे वो थे लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। तो आवश्यक ऊष्मा की जो है मात्रा कहलाती है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, इसमें जो है कौन सी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो वो है पथिक। पथिक जो है इनकी रचना नहीं है। साकेत, भारत भारती और पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? तो आपातकाल के दौरान जो है वो निलंबित नहीं हो सकता, वो है जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का कौन सा विस्तृत कर सकता है? तो जो है कर सकता है संसद। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा संसद। अगला प्रश्न है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? ये जो है श्वेत रुधिर कणिकाओं और टीबी लसिकाओं जो है के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी और डी जो है इसमें सही है। आप जो है कमेंट में बताइए इसका सही जो है उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला है, इनकी रचना जो है वो उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा उर्वशी। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो जो है अनुच्छेद जो है 226 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जनहित याचिका का जो है प्रवर्तक माना जाता है जस्टिस पी.एन. भगवती को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा जस्टिस पी.एन. भगवती। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो क्षमादान की जो है शक्ति का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है इस शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। ये जो है कथन राष्ट्रपति के जो है क्षमादान की शक्ति पर जो है सिद्धांत पर सही है। अगला ऑप्शन जो है
राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है और दया के लिए जो है याचिकाओं को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ये जो है राष्ट्रपति के जो है सिद्धांत पर नहीं है। ऑप्शन में जो है सी जो है गलत दिया गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो है आयोजित किया गया था बेलग्रेड में 1961 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? ये बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए। दहेज निरोधक विधेयक ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणु द्विभज व युग्मो द्विभज जो है प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती हैं? तो ये जो मुक्त जीवी होती है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिक्रियाएं जो है वो क्या होती है? तो गति के जो है तीसरे नियम में जो है बल और प्रतिक्रियाएं जो है विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम बेगम वो अकबर के कहने पर लिखा था हुमायूंनामा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य सहित जो है सभी तारों में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों से संलयन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो मुद्रा के जो है आंतरिक मूल्य का जो अर्थ होता है वो होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जो है प्रभाव पड़ता है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार है योजना आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा योजना आयोग। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। उपयुक्त में से जो है कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो है प्रकार जो है वो नहीं है, प्रकार नहीं है। ऑप्शन में जो है सी इसका सही उत्तर होगा केवल 2 और 3 जो है इसका कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो WBC का जो है कार्य होता है वो होता है रोगाणुओं का विनाश करना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा रोगाणुओं का विनाश करना। खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी कि ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो ईस्ट जो है उत्पादित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किसमें निर्मित होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो निर्मित होती है प्रोटीन और जो है लिपिड में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा ए और सी दोनों में। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से जो है किससे है? तो एंडोसाइटोसिस का जो है उस संबंध जो है वो है यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्त्राव के से होता है? तो नेटल जो पौधा होता है पौधे को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। ये अम्ल जो है वो मेथनोइक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा मेथनोइक अम्ल का जो है स्त्राव होने से। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोसिस में जो है क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त है? तो ईंधन की तरह जो है प्रयुक्त है वो है ATP। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा ATP। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें जो है उपयुक्त जो है युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और ना ही 2 यानी कि पहला और दूसरा दोनों जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो जैव मात्रा का जो है स्थानांतरित होता है वो भाग है 10%। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 10%। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं।
उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम या घटना से संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है प्रकाश के परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा प्रकाश के परिवर्तन। हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीएम श्री जो है योजना वो संबंधित है शिक्षा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा शिक्षा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूलन बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? योग महोत्सव 2025 का जो है आयोजन जो है करेगा वो शहर है नासिक महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। सड़क के दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सक उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का जो है नाम है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस से उपचार योजना 2025। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है? तो E0 पहल जो है शुरू किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय के द्वारा जो है E0 पहल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा? तो लद्दाख। लद्दाख जो है वो ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा। गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो गुजरात का जो शहर है वो है धोलेरा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा धोलेरा को विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत नेट परियोजना का जो है मुख्य उद्देश्य है वो हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, नोमैडिक एलिफेंट भारत और जो है किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य जो है अभ्यास है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला एक अभ्यास है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा मंगोलिया। प्रतिवर्ष भारत भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है भारत में जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो मनाया जाता है 30 मई को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा 30 मई। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 52वें जो है CJI नियुक्त किया गया है भूषण रामकृष्ण गवई को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक स्मारक को। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? तो ये सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार समाजवादी पार्टी जो है पार्टी का जो है गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का जो है गठन 1931 में किया गया था। और जो है किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डायरेक्शन यानी कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैक्स में जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। स्पीच इज द फिल इन द ब्लैक्स मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपुल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पीच इज द जो है फास्टेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपुल। अगला प्रश्न है, चूज विच ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइंड वर्ड टू बिलो टू। यानी कि यहाँ पर सेंटेंस दिया गया टाइम इज मनी। टाइम इज मनी यहाँ पर अंडरलाइन किया गया टाइम को जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कौन सा है? तो टाइम जो है एक नॉन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा नॉन। अगला प्रश्न है, ऑल द अप्रेंटिसेस वेयर आस्क इन द दियर राइट लेग टू दियर स्पॉच लेफ्ट लेग फॉर द रेस इनटू द एबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ल्ड स्पॉच। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ये जो है कॉमन जेंडर है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैक्स विदाउट ए करेक्शन ऑप्शन। यानी कि फिल इन द ब्लैक्स यहाँ पर भरना है। तो द प्लेन इज फ्लाइंग फिल इन द ब्लैक्स द टाउन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एबव द टाउन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी?
के भीतर जो है आयोजित किया गया था वो है पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा जो है बहुत परिषद का जो है भारत के भीतर आयोजित किया गया था, यानी कि सही उत्तर होगा केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? तो सबसे जो है लोकप्रिय कृषि उद्योग जो है वो चीनी उद्योग है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणियों में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया था? शामिल किया गया था 2002 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 91 से जो है 100 तक मैथ प्रश्न है, आप जो है खुद से जो है सोल्व करके आंसर को मिला लीजिएगा। मैं आंसर जो है टिक आउट कर दे रहा हूँ। 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का जो है आप कमेंट में बताइए इसका जो है क्या आंसर होगा। 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने इस वीडियो में जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर जो है 2 इस वीडियो में किया हूँ। आप जो है 100 प्रश्न में जो है आपका कितना स्कोर बना है आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका जो है PDF है मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।